हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे क्या है। ताजमहल है। ताजमहल नजर आ रहा है। तो आज हम किसका जिक्र करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। मुगल साम्राज्य में शाहजहां का जिक्र करेंगे। ओके, और मैं ओरली सारी चीजों का आपको बताऊंगा। ओके, तो देखिएगा, पहली बात कि शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाहजहां के द्वारा 1627 से लेकर 1658 तक शासन किया था। लेकिन यह शुरू करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने क्या क्या बताया है और किसने कब तक शासन किया था, क्योंकि यह याद होना आवश्यक है। तो मैंने बताया था कि पहले आपके बाबर आए थे। बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया था। उसके बाद में बाबर के थे चार पुत्र, हुमायूं, कामरान और हिंदाल और अस्करी। और हुमायूं ने शासन किया था 1530 से लेकर 1540 तक, ठीक है। और फिर किया था 1555 से 1556 तक। फिर तो अकबर आ गए थे, और अकबर ने शासन किया था 1556 से 1605 तक। और अकबर के थे चार पुत्र, मुराद, दानियाल, जहांगीर। ओके सॉरी, तीन पुत्र थे। और जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया था। और मैंने जहांगीर के बारे में तो डिटेल से बता ही दिया था। उसके बाद में जहांगीर के पुत्र थे आपके खुसरो, परवेज, शहरयार, खुर्रम, है ना। तो देखिएगा, शाहजहां की मैं बात करूं तो मैंने बता दिया कि कब से कब तक शासन किया था साथियों। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि 1627 से लेकर 1658 तक मैं बताना चाहूंगा। पहली बात कि जहांगीर की मृत्यु के बाद सरहाद सॉरी शाहजहां खुर्रम शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बना। और खुर्रम की माता जगत गोसाई जोधपुर के राजपूत राजा उदय सिंह की पुत्री थी। और मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। और इसका विवाह कब हुआ था साथियों, तो आप बोलोगे 1612 में नूरजहां के भाई आसफ खान की पुत्री अर्जुन मंद बानो बेगम से हुआ था। और अर्जुन मांद बानो बेगम ही मुमताज के महल नाम से प्रसिद्ध हुई थी। फिर क्या हुआ था, शाहजहां के शासन काल में बहुत विद्रोह हुए थे। ओके, इनमें बहुत पहा विद्रोह खान ए जहां लोधी का था। और आपके जुझार सिंह के नेतृत्व में 1628 से 29 ईस्वी में बुंदेलों ने भी विद्रोह कर दिया था। और साथियों 1632 में होगली स्थित पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। और शाहजहां ने अहमदनगर के सुल्तान के विरुद्ध युद्ध किया तथा खान ए जहां लोधी से संधि कर लिया था। ओके, फिर उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1636 में क्या हुआ था, अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में कर दिया गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद में भी बहुत सारी आपकी घटनाएं घटी थी, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। देखेगा, अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में हो गया था 1636 में। और फिर शाहजहां ने बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को भी मुगल की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। और अली मर्दान ने 1638 में कंधार मुगलों को सौंप दिया, परंतु शाहजहां अब्बास द्वितीय ने 1648 में मुगलों से कंधार छीन लिया था। और शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहाबाद नगर की स्थापना की और राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहाबाद में परिवर्तित किया। और इसी स्थान पर उसने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण कराया, जो लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि पूछा जा सकता है भाई क्वेश्चन के सुरक्षा दुर्ग को क्या नाम है वर्तमान में, तो आप बोलोगे लाल किला है। और शाहजहां ने लाल किले में दीवान ए आम, दीवान ए कास बनवाई थी। और बादशाह के दरबार के दौरान दीवान ए आम में सामान्य नागरिकों के लिए बैठने की व्यवस्था होती थी, जबकि दीवान ए कास में क्या होती थी कि अति विशिष्ट लोग बैठते थे। और शाहजहां ने स्वयं अपना तथा अपनी पत्नी मुमताज महल का जो मकबरा है वो आगरा में बनवाया था, जो कि ताजमहल के नाम से फेमस है। और ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला संगमरमर मकराना राजस्थान से लाया गया था, पूछा जाता है। और ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, तो आप बोलोगे उस्ताद इस्सा खान थे और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और इसी के साथ अलावा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी के साथ देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाहजहां के दरबार में कविंद्र आचार्य सरस्वती और पंडित जगन्नाथ संस्कृत के
प्रखंड विद्वान थे, यह भी आपको याद रखना है। और पंडित जस जगन्नाथ ने रस गंगाधर तथा गंगा लाहिरी नामक ग्रंथों की रचना करी थी। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा सिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। और शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा सिको था और विद्वान और उदार व्यक्ति था। उसने उपनिषदों का सर्रे अकबर के नाम से पारसी में अनुवाद करवाया था। ओके, और धर्मत के युद्ध की मैं बात करूं तो 1658 में उत्तराधिकारी की मुख्य लड़ाई थी, जिसमें औरंगजेब ने दारा सिको को हरा दिया था। और साथियों 1658 में सामोगढ़ की लड़ाई में विजय प्राप्त करते हुए औरंगजेब ने राजधानी पर कब्जा कर लिया और अपने पिता बादशाह शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। ओके, ये थी हमारे शाहजहां जी की कहानी। आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके, तो देखिएगा अब मैंने क्या क्या बताया, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। पहले मैंने बताया था मुगल राजवंश। मुगल राजवंश ने शासन किया था 1627 से 1857 तक। लेकिन पहले कौन आए थे? बाबर आए थे। बाबर ने 1626 से 1630 तक शासन किया था। फिर मैंने बताया था हुमायूं आए थे, और हुमायूं ने शासन किया था 1630 से लेकर 1656 बता सकते हो, क्योंकि फिर आपका एक युद्ध हुआ था साथियों, चौसा के युद्ध, जिसमें आपके शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। और 1540 से लेकर 1545 तक किसने शासन किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। और फिर आए थे अकबर, और अकबर ने शासन किया था 1656 से 1605 तक। फिर आए थे जहांगीर, और जहांगीर ने किया था 1605 से 1627 तक। और उसके बाद में आपको पता ही है कि शाहजहां आए थे, और शाहजहां ने शासन किया था 1627 से 1658 में, और 1666 में चल बसे थे। और शाहजहां के भी 4 पुत्र थे, मैंने बताया था, दारा शिको, शुजा, मुराद, औरंगजेब। और इनके बीच में लड़ाई भी लड़ी गई थी, यह भी मैंने बताया था कि वो कौन सी धर्मत का युद्ध था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ऐसे मैं बताता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वाकई में वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, वीडियो को शेयर करिएगा। ओके, और जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर दिया। तो थैंक यू सो मच साथियों, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।